हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएस एजुकेशन क्लास। सो आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है मिडाइवल हिस्ट्री। इम्पोर्टेंट आसाम हिस्ट्री में से मिडाइवल हिस्ट्री का जो पार्ट है वो करने वाले हैं। हम लोग ने पहले आसाम एंशियंट हिस्ट्री को पूरा देख लिया। आप लोग ने अगर नहीं देखा तो एंशियंट हिस्ट्री के जो प्लेलिस्ट है उसमें जाइए, उसमें जितने भी पार्ट्स हैं सारे देखिए। तो आप लोगों का एक जो एंशियंट हिस्ट्री में से कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं मिडाइवल हिस्ट्री ऑफ आसाम। आशा करता हूँ आप लोगों को ये भी पसंद आएगा। जैसे आप लोग ने एंशियंट हिस्ट्री को पसंद किया, मेरे वीडियोस को आप लोग ने कमेंट किया, वैसे ही आप लोग इस जो मिडाइवल हिस्ट्री है इसमें भी आशा करता हूँ आप लोगों को सब समझ में आएगा और आप लोग पसंद करेंगे। और एक बात आप लोग नोट कर लेना, जो भी डिस्कस किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मिडाइवल हिस्ट्री के बारे में हम लोग थोड़ा इंट्रोडक्शन पहले देख लेते हैं। कामरूपा केम इनटू क्लोज कॉन्टेक्ट विथ मुस्लिम्स व्हेन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी after conquering Bengal in 1204 proceeded eastward into Assam while on his way to Tibet। तो बोला जा रहा है कि आसाम में मतलब कामरूप में जो मुस्लिम इन्वेशन हुआ था जब मोहम्मद बिन तुगलक नहीं, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी बंगाल को कॉन्क्वेयर करने के बाद इधर आसाम की तरफ आ रहे थे। पर वो एक्चुअली आसाम की तरफ नहीं आ रहे थे, वो जा रहे थे तिब्बत की तरफ। बीच में आसाम में आ गए, तब मुस्लिम के साथ एक क्लोज कांटेक्ट हुआ। द अहोम्स बिलोंग टू द ताई और शाहशन सेक्शन ऑफ द सियामीज चाइनीज ब्रांच में वो लोग अहोम्स लोग बिलोंग करते हैं ऑफ सिनो तिब्बतन्स। नेक्स्ट है दे अराइव्ड इन आसाम थ्रू नॉर्थ बर्मा अलोंग नोआ दिहिंग रिवर। वो लोग जो अहोम जो आए थे वो नोआ दिहिंग रिवर से आए थे, नॉर्थ बर्मा के रास्ते से। ठीक है, फिर जो है नेक्स्ट दे केम इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद द डिफरेंट कम्युनिटीज। फिर वो लोग क्लोज कॉन्टेक्ट में आए किन किन के, मोरान्स, मतक, बोराहीज, नागाज, मणिपुरीज, जयंतियाज, मिरीज, कछारीज, चुतियाज एंड कोच, इन सब के कॉन्टेक्ट में वो लोग आए थे। अहोम्स का बारे में बात हो रहा है। मिडाइवल हिस्ट्री ऑफ आसाम बिगेन विद द रूल ऑफ खेन डायनेस्टी बिलोंगिंग टू द कमता किंगडम। तो हम लोग जो पढ़ेंगे वो कमता किंगडम के मतलब बेसिकली कमता किंगडम ही है, और इसका जो शुरू होता है वो होता है खेन डायनेस्टी के रूल से। दो डायनेस्टी ने रूल किया था, एक खेन एक कोच। तो इसमें पहले हम लोग जानेंगे खेन डायनेस्टी के बारे में, बाद में कोच आते हैं। जो खेन डायनेस्टी है वो शुरू हुआ था 1185 एडी से लेके 1419 एडी तक चला था। ये जो पूरा कमता के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। तो इसमें दिस डायनेस्टी मेक्स द बिगिनिंग ऑफ द मिडाइवल हिस्ट्री। ये ही जो डायनेस्टी है इसने मिडाइवल हिस्ट्री का बीनिंग हुआ था। क्यों इसका नाम कमता रखा गया था, हम लोग कमता डायनेस्टी रखा गया था, हम लोग देखेंगे। दिस डायनेस्टी मेक्स द बिगिनिंग ऑफ द एंशियंट आसाम हिस्ट्री एस्टेब्लिश्ड बाय पृथु इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ द ओल्ड कामरूपा किंगडम। ओल्ड कामरूपा किंगडम के साइड में पृथु ने ये वाला जो जगह है खेन डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट किया था 1185 में। कैपिटल वाज एट कमतापुर एंड कामरूपा नगर। तो ये जो कामरूपा नगर से कमतापुर में शिफ्ट हुआ था, पहले कामरूप किंगडम में था पर बाद में वो कमतापुर में गया था, जिसकी वजह से ये कमता डायनेस्टी या फिर कमता किंगडम के नाम से जाना जाता है। तो कामरूपा नगर से शिफ्ट किया गया था कैपिटल कहाँ पे, कमतापुर में, इसलिए मैंने दोनों दे दिया। दिस डायनेस्टी रिप्लेस्ड पाला डायनेस्टी ऑफ 12th सेंचुरी। ये जो डायनेस्टी है इसने पाला डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे उनमें उनको रिमूव कर दिया था कामरूपा किंगडम के। तो
ये हम लोग देख रहे थे। एंशियंट में हम लोग ने पूरा देख लिया, आप लोग उसको पढ़ सकते हैं। दिस मार्क्स द एंड ऑफ द कामरूपा किंगडम, जिसकी वजह से कामरूपा किंगडम खत्म हो गया। फिर संध्या मूव्ड हिज कैपिटल फ्रॉम कामरूपा नगर टू कमतापुर। फिर संध्या ने क्या किया, कामरूपा नगर से अपना कैपिटल शिफ्ट कर लिया कमतापुर, ऑन द बैंक ऑफ द रिवर धरला। तो आप लोगों को ये भी याद रखना है कि 1250 में धरला रिवर के सामने कमतापुर में संध्या ने अपना कैपिटल शिफ्ट कर लिया। कहाँ से, कामरूपा नगर से। दे वर्शिप्ड कमतेश्वरी, उन लोग कमतेश्वरी को वर्शिप करते थे, पूजा करते थे, मानते थे, उनका पालन करते थे, जिनका नाम दूसरा उधर से जाना जाता था चंडी या फिर भवानी से। तो वो लोग कमतेश्वरी को पूजा करते थे। इसमें जो रूलर्स थे कौन कौन थे हम लोग देख लेते हैं। पृथु 1185 जो फाउंडर था, मतलब एस्टेब्लिश किया था। फिर इंद्र नारायण, बीच में कौन आए थे हम लोग देखेंगे, कोच। नीलध्वज, फिर चक्रध्वज, फिर नीलंबर। नीलंबर लास्ट खैन रूलर थे। 1480 से लेके 1498 तक उन्होंने शासन किया था, उनका शासनकाल था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कमता किंगडम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसमें 2 पार्ट हुआ था, हम लोग ने बोलेंगे पढ़ेंगे इसमें कि बाद में appeared in the western part of the कामरूपा, ओल्डर कामरूपा। ये जो कमता किंगडम है वो वेस्टर्न पार्ट ऑफ द ओल्डर कामरूपा में स्थित है, वो हम लोग ने देखा था थोड़ी देर पहले ही। द लास्ट रूलर्स वेयर द खैन्स, इसमें लास्ट रूलर्स कौन थे, खैन्स भी आए थे। हु वेयर डिस्प्लेस्ड बाय अलाउद्दीन हुसैन शाह, अलाउद्दीन हुसैन शाह ने उनको डिस्प्लेस कर दिया था। द खैन रूलर्स जो थे उनको डिस्प्लेस कर दिया था द तुर्को अफगान रूलर ऑफ गौड़ा। पर बाद में हुआ क्या, फिर कोच कहाँ से आए। देखिए, ज़्यादा दिन ये अलाउद्दीन हुसैन शाह अपने कंट्रोल में नहीं रख पाया, वो कंट्रोल चला गया कोच डायनेस्टी के पास। अब कोच डायनेस्टी आए, कोच डायनेस्टी का इन्फ्लुएंस इतना बड़ा था और वो लोग अपने आप को कमतेश्वर मानते थे, मतलब रूलर ऑफ कमता, कमता का रूलर मानते थे अपने आप को कोचेस लोग। तो जो है वो लोग का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा था कि कभी कभार हम लोग कमता किंगडम को कोच किंगडम के नाम से भी जानते हैं। Their influence and expansion were so extensive that their kingdom is sometimes known as the कोच किंगडम के नाम से भी जाना जाता है। बाद में क्या हुआ, ये जो कोच किंगडम है वो 2 पार्ट में बट गया। पहला जो है वो है कोच बिहार, दूसरा पार्ट है जो है वो है कोच हजो। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल्ड में बाद में डिस्कस करेंगे कि कोच बिहार कहाँ था, कोच हजो क्या हुआ था, कहाँ का रूलर कौन सा था, हम लोग पूरा पढ़ेंगे। रूलर ऑफ कमता किंगडम, कमता किंगडम के रूलर कौन कौन थे हम लोग देख लेते हैं। संध्या, वो जो संध्या ने अपना वो चेंज कर लिया था, तो ये कोच डायनेस्टी का रूलर था, तो इसलिए इसका नाम आया है इधर 1228। अगर मैं दिखाऊँ इधर 1260 में अगर हम लोग देखेंगे इधर ध्यान से, ये देखिए 1228 के बाद पृथु के बाद और कोई भी रूलर नहीं दिया गया है, इसमें थोड़ा गैप है। ये जो गैप है वो कोच किंगडम का बारे में बात होता है इस टाइम में, इसमें संध्या आ गया था ना। तो देखिए संध्या कब से रूल किया था, हाँ 1228 से लेके 1260 वो कोच किंगडम का रूलर था, जिन्होंने चेंज कर लिया था फ्रॉम कामरूपा नगर टू कमतापुर अपने किंग कैपिटल को। सिंधु राय फिर 1260 से लेके 1285, रूप नारायण 1285 से लेके 1300, सिंहध्वज 1300 से लेके 1305, प्रताप ध्वज 1305 से लेके 1325, धर्मनारायण 1325 से लेके 1330, फिर दुर्लभ नारायण 1330 से लेके 1350, फिर इंद्र नारायण 1350 से लेके 1365, शशांक आरिमत्त 1365 से लेके 1385, गजांक 1385 से लेके 1400, सुरांक 1400 से लेके 1450, मृगांक 1415 से लेके 1440 एंड नीलध्वज 1440 से लेके 1460, चक्रध्वज 1460 से लेके 1480, फिर आते वो नीलांबर का बाद 1480 से लेके 1498। तो ये सब रूलर्स थे इधर के।
कोच के। ये देखिए चक्रध्वज नीलध्वज इधर दिया गया है, तो ये सब भी थे नीलंबर। तो ये सब दोनों में बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो आप लोग आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग थोड़ा याद रखिए कि क्या क्या है। तो अगर आप लोगों को पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया हो। थैंक यू। जय हिंद, जय आसाम।